हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 1H। प्रश्नावली 1H के अंदर हमको पढ़ना है निरपेक्ष मान। क्या पढ़ना है? निरपेक्ष मान, या फिर हम इसको कहेंगे मोड। क्या कहेंगे? मोड। देखिए बच्चों, जो मोड का साइन होता है वो होता है दो डंडे ऐसे, ये मोड का साइन होता है, इसको कहेंगे निरपेक्ष मान। इन डंडों के अंदर अगर हमें किसी संख्या का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, इनके अंदर अगर कोई संख्या प्लस की है तो जब भी आंसर प्लस का होगा। अगर हमारे पास संख्या माइनस की है, जब इन चिन्ह को हटाएंगे, इन चिन्हों को हम हटाएंगे तो जब भी संख्या क्या होगी? प्लस। चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो तो संख्या हमारे पास क्या आएगी? प्लस। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 2/3, ये संख्या 2/3 है, हमको इसका निकालना है निरपेक्ष मान। क्या निकालना है? निरपेक्ष मान। तो जब इस निरपेक्ष मान को हम हटाएंगे तो इस संख्या हमारे पास प्लस की कितना आएगी? 2/3। अभी हमने मान लिया हमारे पास एक संख्या है -5/7 और -5/7 का हमें निकालना है निरपेक्ष मान, मोड निकालना है। तो ये संख्या माइनस की है, जब हम इस मोड को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों +5/7। ये हमारा आंसर है। कहने का मतलब केवल इतना है, इन डंडों के अंदर चाहे तो कोई संख्या प्लस हो या फिर माइनस हो, आंसर हमारा प्लस ही होगा। आंसर हमारा कैसा होगा बच्चों? प्लस का। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1H। 1H में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों हमें दिया हुआ है 15/7 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। 15/7 पहले का पहला पार्ट। तो बच्चों 15/7 जो हमें दिया हुआ है, ये संख्या प्लस की है। इसका जो निरपेक्ष मान हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है? इसका निरपेक्ष मान। तो इस संख्या को हम डालेंगे मोड के अंदर 15/7। अब ये संख्या प्लस की है, जब मोड का चिन्ह हटेगा तो हमारे पास आंसर भी आएगा प्लस के 15/7। आंसर भी कैसा आएगा बच्चों? प्लस के 15/7। आंसर हमने बताया है आपको, मोड के अंदर चाहे संख्या प्लस हो या फिर माइनस हो, आंसर हमारा प्लस ही आएगा। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन का लेते हैं सेकंड पार्ट, -11/8। हमें इसका निकालना है निरपेक्ष मान। तो -11/8 को हम लिखेंगे -11/8 मोड। अब ये संख्या माइनस की है, जब हम निरपेक्ष मान को यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास आएगा +11/8। +11/8। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट, -19/-23। तो सबसे पहले बच्चे इसको सोल्व करते हैं हम। ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस को हमने क्या करा? कैंसिल। माइनस से माइनस को काट दिया। अब हमारे पास बचता है ये 19/23। हमको निकालना है इसका निरपेक्ष मान। तो इस संख्या को हम डालेंगे मोड के अंदर ऐसे। अब संख्या प्लस की है तो आंसर भी क्या होगा बच्चों? प्लस का होगा। 19/23 ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, -8/19। तो -8/19 का निकालना है निरपेक्ष मान। अब संख्या माइनस की है तो आंसर बच्चों कैसा होगा हमारा? कैसा होगा? +8/19। जब निरपेक्ष मान का चिन्ह हटाएंगे तो आंसर आएगा +8/19। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक के आप साथ साथ नोट करते रहें। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरे का पहला पार्ट हमें दिया हुआ है मोड 3/5 -2/3। हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे क्या? 5 और 3 का लेंगे लैसे। 5 और 3 का लैसे कितना आएगा? 5 तिया 15 या 3 पंजे 15। लैसे हमारे पास आएगा 15। तो लैसे तो बच्चों हमने कितना लिया इसका? 15। अब 5 से भाग करते हैं 15 को। 5 तिया 15 कितना है? 3। 3 की गुना करेंगे 3 में, 3 तिया 9। इसी प्रकार हम 3 से भाग करेंगे 15 को। 3 पंजे 15 कितना है? 5। 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। 5 दूनी 10। 5 दूनी कितना होगा बच्चों? 10।
माइनस के 10 और प्लस के 9। माइनस के 10 में से जब प्लस का 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1 और बटे कितना 15, और मोड़ का चिन्ह लगाएंगे ऊपर भी और यहाँ नीचे भी। ठीक है बच्चों, अब ये संख्या माइनस की है, जब निरपेक्ष मान हटेगा तो संख्या आएगी प्लस की 1/15, 1 प्लस के 15। हमने बताया आपको कि वीडियो को रोक के आप साथ साथ नोट करते रहें। इसके बाद इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, दूसरे का सेकंड ही है ये, माइनस के 9/7, माइनस के 9/7 प्लस के 11/3, और इसका दिया हुआ है मोड। इसका वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम 7 और 3 का लैसे लेंगे। 7 और 3 का लैसे आएगा 7 तिया 21, लैसे कितना आया 21। 7 से भाग करेंगे 21 को, 7 तिया 21, 3 और 3 नम 27, माइनस के 27, 3 सत्ते 21, 7 और 11 सत्ते कितने होंगे 77। ये प्लस के हैं और ये माइनस के, इसमें से घटाएंगे, 7 में से 7 गया 0 और 7 में से 2 गए 5, ऊपर कितना है 50 और नीचे कितने हैं बच्चों 21। तो ये संख्या प्लस की है। जब निरपेक्ष मान का चिन्ह हटेगा तो आंसर आएगा प्लस के 50/21, 50/21, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, एक पार्ट और दिया हुआ है सेकंड के बाद थर्ड पार्ट में दे रखा है माइनस के 3/5, माइनस के 3/5 गुना माइनस के 7/11। इसका भी मोड निकालना है। मोड का मतलब निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, पहले गुना कर देंगे, माइनस माइनस प्लस और 3 सत्ते 21, 11 पंजे 55। ठीक है बच्चों, अब संख्या प्लस की है, निरपेक्ष मान हटेगा तो हमारे पास कितना आएगा, ये मोड हटेगा तो कितना आएगा प्लस के 21/55। अब कट तो रानी किससे, अगर कटता तो काटते इसको हम, तो ठीक है बच्चों प्लस के 21/55। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव है। इन चारों में से एक सही है, उस सही पर निशान लगाना है हमें। तो x की वैल्यू में दी है, यदि x बराबर माइनस का 1/2 और y बराबर 3/4, तो x का मोड प्लस y का मोड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी कितनी आएगी। ये बच्चों सवाल ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्प है। इस प्रश्न में हमें 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, उन 4 में से एक सही है, उस सही पर हमें निशान लगाना है। उस सही पर क्या लगाना है बच्चों, हमको निशान। तो बच्चों हमें x की वैल्यू भी दी हुई है और y की वैल्यू भी दी हुई है। जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे और जहाँ पे y है वहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू बच्चों में कितनी दी हुई है, माइनस का 1/2। कितनी है, माइनस का 1/2। बीच में कहें का चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगाया। y की वैल्यू कितनी है 3/4, वो पूरे का क्या लगाया आपने मोड। अब ये -1/2 का मोड निकालना है, तो ये आएगा बच्चों प्लस का 1/2 और 3/4 का मोड कितना होगा, प्लस के 3/4। इसका मान ज्ञात करना है। 2 का और 4 का लैस है 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितना है, दूनी का मतलब 2, 2 दूनी 4, 2 की गुना करनी है 1 में, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 एकम मतलब 1 और 3 एकम 3, 2 और 3 5, 5 बटे कितना हो गया 4, तो 5/4 हमारा क्या है आंसर। अब आपको उन चारों ऑप्शनों में चूज करना है कि कौन से ऑप्शन में 5/4 दिया हुआ है। तो 5/4 बच्चों तीसरे वाले पार्ट में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट लिखने के बाद हम इस पर लगाएंगे सही का निशान। क्या लगाएंगे, सही का निशान। 5/4 लिखकर उस पर सही का निशान लगा देंगे। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर का। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुविकल्प प्रश्न है।
माइनस फिर ब्रैकेट माइनस के 3/7 फिर मोड का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से एक सही है, उस सही पर निशान लगाना है। तो बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/7। अब 3/7 का निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, प्लस के 3/7। और ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, पहले वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले वाले ऑप्शन पर ही हम सही का निशान लगाएंगे बच्चों। क्या का निशान लगाएंगे, सही का निशान। तो 3/7 लिखने के बाद इस पर लगा देंगे सही का निशान। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर था। प्रश्न नंबर 5 भी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है बच्चों, आपको ये सारे सोल्व करने हैं। सोल्व करने के बाद ही आपको इनके आंसर लिखने हैं। ऐसे ही आप बिना देखे सही का निशान नहीं लगाना आपको, कभी आप सही का निशान लगा दें। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी सोल्व करने हैं, फिर उन पर सोल्व करने के बाद सही का निशान आपको लगाना है। तो x बराबर दिया है माइनस के 5/7, x बराबर माइनस के 5/7 और y बराबर दिया हुआ 3/4। तो x का मोड गुना y का मोड, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो बच्चे जहाँ पे x है वहाँ पे x का मान लगाएंगे माइनस का 5/7। कितना लगाया, माइनस के 5/7, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे। y की वैल्यू हमारे पास 3/4 है। ठीक है बच्चों, अब 5/7 का निकालना है मोड। तो 5/7 का जो मोड है ये माइनस का है, लेकिन जब मोड हटाएंगे तो संख्या हमारे पास आएगी प्लस की। ये प्लस का 5/7 और ये 3/4 प्लस का ही है। जब मोड हटाएंगे तो बचेगा हमारे पास प्लस का 3/4। कितना बचेगा बच्चों, प्लस का 3/4। ठीक है बच्चों, तो हमने इसका मोड हटाया, हमारे पास आ गए प्लस का 5/7 और गुना प्लस का 3/4। 5 तिया 15 और 7 चौक 28। तो 15/28 ये हमारा आंसर है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पर्सन है, ऑब्जेक्टिव पर्सन में आपको नीचे चूज करना है कि कौन से वाले ऑप्शन में 15/28 है। 15/28 फोर्थ वाले पार्ट में है, तो आपको फोर्थ वाला पार्ट लिखने के बाद 15/28 पर टिक करना है। ठीक है बच्चों, 15/28 पर आपको क्या करना है, टिक करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 भी ऑब्जेक्टिव है। प्रश्न नंबर 6 में माइनस के 5/7 और माइनस के 5/-7 के निरपेक्ष मान हैं। दो संख्याएं दी हुई है, एक तो है माइनस के 5/7 और एक दिया हुआ है माइनस के 5/-7 का निरपेक्ष मान ज्ञात कर देखते हैं। पहले इसको लेते हैं माइनस के 5/7। इसका जो निरपेक्ष मान हम ज्ञात करेंगे, ये संख्या माइनस की है, तो आंसर हमारे पास आएगा प्लस के 5/7। ठीक है बच्चों, इसका जो निरपेक्ष मान है वो हमारे पास आया प्लस के 5/7। अब हम लेंगे माइनस के 5/-7 को, माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे, हमारे पास बचा 5/7 और 5/7 का हमको निकालना निरपेक्ष मान। तो 5/7 का निरपेक्ष मान भी कितना होगा, प्लस के 5/7 ही, क्योंकि मोड़ हटेगा और संख्या आएगी प्लस की। तो ये दोनों संख्याएं जो हमारे पास थी, इनके जो हमने निरपेक्ष मान ज्ञात किए हैं वो दोनों सेम संख्याएं हैं। और सेम संख्या पहले वाली से भी कितना, 5/7 और दूसरी वाली से भी कितना, 5/7। तो 5/7 इसमें तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो तीसरा वाला ऑप्शन हम लिखने के बाद उस पर सही का निशान लगाएंगे। ये बच्चों हमारा आंसर था। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर जो 7 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू लगाइए। बच्चों ये जो सवाल है ये आपको अपने आप स्वयं सोल्व करने हैं। हम अब इससे नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, इससे अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर 8। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को रोक के साथ साथ नोट करते रहें और आपके जो फ्रेंड हैं आप उनको बताएं कि हमारे जो स्कूल का जो चैनल है नवजोनोदय इंटर कॉलेज के नाम से है, आप उस पर जाकर किसी भी क्लास की, किसी भी कक्षा की सारी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रत्येक विषय की। ठीक है बच्चों।
उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। चलिए बच्चों, नया प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 के अंदर बच्चे 2 पार्ट दिए हुए हैं। हम केवल आपको एक पार्ट बताएंगे, पहला वाला पार्ट। सेकंड पार्ट आपको स्वयं सोल्व करना पड़ेगा। 8 का पहला पार्ट, x बराबर 5/9, फिर कोमा y बराबर 2/3 आगे दिया हुआ है। तो दिखाइए कि x प्लस वाई का मोड इक्वल टू है x का मोड प्लस y का मोड। बच्चों इस सवाल को हमें प्रूफ करना है। क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो ये वाली जो साइड है LHS और ये वाली जो साइड है RHS। सबसे पहले हम LHS को पकड़ेंगे और क्या ले आएंगे? RHS। तो LHS बच्चों इस सवाल के अंदर हमें दी हुई है x प्लस वाई का मोड। x की वैल्यू हमारे पास 5/9, y की वैल्यू हमारे पास 2/3। 9 का 3 का लैसे लेंगे, कितना आएगा? 9। 9 से 9 को भाग करेंगे तो आएगा 1। 9 ही कम 9 और 5 ही कम 5। ठीक है बच्चों। और 3 से जब 9 को भाग करेंगे तो आएगा 3 तिया 9। 3 तिया का मतलब 3, तो 3 की गुना हमको करनी है 2 में। 3 दूनी 6, 5 प्लस 6 11, 11/9 और 11/9 का निरपेक्ष मान निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस के 11/9। बच्चों ये तो थी LHS। अब हम लेंगे RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? दायां पक्ष। तो दाएं पक्ष में हमको दिया हुआ है x का मोड प्लस y का मोड। x की वैल्यू हमारे पास 5/9 प्लस y की वैल्यू हमारे पास 2/3 और इसका भी बच्चों क्या दिया हुआ है? मोड। अभी हमको ये चेक करना है कि 5/9 का जब मोड हम निकालेंगे, निरपेक्ष मान निकालेंगे तो कितना आएगा? ये संख्या प्लस की है, जब मोड हटेगा तो ये संख्या फिर भी क्या आएगी बच्चों? प्लस की ही आएगी। एक बात और बताऊं बच्चों मैं आपको, ये सवाल हैं, इन सवालों की आपको आवश्यकता आगे भी पड़ेगी कक्षा 9 में। कक्षा 9 में एक चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वहाँ भी बच्चों हमको निरपेक्ष मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको बच्चों ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, इसकी आवश्यकता आपको कक्षा 9 में भी पढ़ने वाली है। तो आपको ये बिल्कुल कंडीशन क्लियर होनी आवश्यक है। 2/9 का मान भी कितना आएगा? 2/3 का मान भी 2/3 निरपेक्ष मान। 9 और 3 का लेंगे लैशय, बड़ी संख्या कितनी है? 9, तो लैशय भी कितना? 9। 9 से 9 को भाग करा 1 की गुना करेंगे 5 और 5 ही कम 5। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। 3 तिया 3 और 3 दूनी 6, 9। 5 और 6 11, 11 कितना आ गया बच्चे? 9। तो बच्चों ये तो थी LHS 11/9, ये हमारे पास RHS 11/9। दोनों साइड क्या हैं? बराबर। तो सवाल हमारा प्रूफ हो गया। LHS बराबर RHS। तो लिख देंगे इति सिद्धम। ये सवाल हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है बच्चों, हमने आपको बताया था कि इस सवाल का सेकंड पार्ट आपको स्वयं सोल्व करना है। अब प्रश्न नंबर 9 में भी 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट हम कराएंगे और सेकंड पार्ट आपको स्वयं सोल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू 15/13 और y की वैल्यू माइनस के 2/11। तो दिखाइए कि सिद्ध करना है x प्लस वाई का जो मोड है वो छोटा है x के मोड से प्लस y के मोड से। तो बच्चों प्रूफ करने पड़ेगा हमको सवाल भी। इसमें ये तो LHS है, ये RHS, दोनों साइड साथ साथ लेके चलते हैं। ये वाला मान छोटा होना चाहिए इस वाले मान से। तो x और y का मान हम डायरेक्ट पुट करेंगे इसमें। चलिए
x का मान 15/13 प्लस y का मान 2/11 माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे ऐसे, छोटा है x का मोड 15/13 प्लस y का मोड माइनस के 2/11। ठीक है बच्चों, तो ये 15/13 तो रहेगा एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 2/11 2/11। 15/13 का निरपेक्ष मान कितना आएगा, 15/13 प्लस 2/11 का कितना आएगा, प्लस के 2/11, क्योंकि संख्या माइनस की है। संख्या कैसी है बच्चों, माइनस की, तो निरपेक्ष मान कैसा आएगा, प्लस का। 13 का 11 का लैसे लिया हमने, लैसे में दोनों संख्याएं आएंगी 13 भी और 11 भी। 13 से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 11 बचे, 11 की गुना करेंगे 15 में, अर्थात 15 गुना 11। 11 से 11 को भाग करेंगे आएगा 13, और 13 की गुना करेंगे बच्चों 2 में, 2 गुना 13। फिर 13 का 11 का लैसे दोनों संख्या आएंगी 13 भी और 11 भी। 13 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 15 गुना कितना आएगा बच्चों 11, प्लस 11 से भाग करेंगे 11 को कैंसिल, कितना बचेगा 13। 13 की गुना करेंगे बच्चों 2 में। 11 पंजे 55 का 5 गुना कर रहे हैं, 11 एकम 11, 11 और 5 16, 13 दूनी 26 बटे 11 तिया 33 का 3 हासिल कितने 3, 11 तिया 33 का 3 हासिल कितने 3, 11 एकम 11, 11 और 3 14, 11 और 3 14। ठीक है बच्चों, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 एकम 11, 5 16, 13 दूनी 26 और 15, 13 गुना 11 143, 143। इसमें से घटाएंगे, 15 में से 6 गए 9, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे कितना बचा बच्चों 5, 5 में से 2 गए 3, यहाँ बचेगा 1 बटे 143, 143। 15 में से 6 गए नहीं, ये प्लस होगा, 5 और 6 11, 6 और 2 8 और 1 9, 1 का 1 बटे 143। अब 139 बटे 143 का जब मोड़ निकालेंगे तो हमारे पास आएगा संख्या प्लस की आएगी। 139 बटे 143 छोटा किससे है, 191 बटे 143। तो बच्चों ये वाला जो मान है, इस वाले मान के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, नहीं मतलब बड़ा आ रहा है, ये छोटा मान है, ये वाला मान क्या है, बड़ा। तो इस वाले मान को हमको क्या दिखाना था, इस वाले मान से बड़ा, ग्रेटर देन। जिधर भी मुंह खुला हुआ होगा वो वाली संख्या बड़ी होगी, जिधर मुंह बंद होगा वो वाली संख्या छोटी होगी। तो ये वाला मान इस वाले मान से बड़ा है, तो हम लिखेंगे प्रूव दैट या इति सिद्धम, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको ये सवाल नोट करने हैं। एक सवाल और बचता है इस प्रश्नावली का, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 अंतिम सवाल है। ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 हो। कितना हो, 1/2। तो बच्चों इसमें हम पहली संख्या तो लेंगे 1/2 ही। अगर हम 1/2 का निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो हमारे पास बच्चों कितना आएगा, प्लस का 1/2। अगर एक बार हम संख्या कितनी लें, माइनस का 1/2, तो माइनस के 1/2 का भी निरपेक्ष मान कितना आएगा, प्लस का 1/2। तो बच्चों ऐसी दो संख्याएं 1/2 और माइनस का 1/2 हैं जिनका निरपेक्ष मान 1/2 होगा। तब ऐसी दो संख्याएं 1/2 और माइनस का 1/2 हैं जिनका निरपेक्ष मान 1/2 होगा। हमने लिखा तब ऐसी दो संख्याएं 1/2 और माइनस का 1/2 हैं जिनका निरपेक्ष मान प्लस के 1/2 होगा। तो बच्चों ये हमारा आंसर था। ठीक है बच्चों, ये जो प्रश्नावली है आज हमने 1H को कंप्लीट किया है। तो ठीक है बच्चों,
इसके बाद तो नेक्स्ट प्रश्नावली हमारी होगी, वो होगी 1H के बाद हम लेंगे 1I को। 1I भी इम्पोर्टेंट है। इस 1I के अंदर हमें शांत और अशांत संख्या ज्ञात करनी है। शांत दशमलव निरूपण, शांत दशमलव निरूपण और अशांत दशमलव निरूपण। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर जो है शांत अशांत का हमको फिर कक्षा 9 में पढ़ना है। इस चैप्टर को हम कक्षा 9 में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात और बताएं आपको, आप जो अभी 2-4 दिन और हैं, 2-4 दिन के अंदर अंदर अपनी मैथ की कॉपी ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि बच्चे बहुत कम आ रहे हैं कॉपी चेक कराने के लिए। आप अपनी मैथमेटिक्स और साइंस की कॉपी 1-2 दिन के अंदर कॉलेज में लेके आ जाएं, फिर हम कॉपी को हम आपकी चेक करेंगे। उसके बाद आपके फिर टेस्ट भी होंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।